और वो अपना वो खरीद रहा है, उसकी पसंद है। हम बाजार नहीं बंद करवा देंगे, सबकी पसंद मेरी ही पसंद होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ए भाई, मांस मत खाना, शराब मत पीना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, क्योंकि आप आए हो इसीलिए। 32 दांतों के बीच में एक जीव, कितना खतरा है? और ऐसे बीच में जिम दसनन मो जीव बिचारी, ऐसी जगह भजन कर लिया तो बहुत अच्छे गृहस्थ भक्त बनोगे यदि ऐसों के बीच में भजन कर लो। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, अगर अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, अपनी समाज से प्रेम नहीं, फिर जीवन का मतलब क्या रहा? अभिषेक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके सत्संग से आपको फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मुझ में भजन में बहुत वृद्धि हुई है। महाराज जी, मैं पिछले 7 महीने से हैदराबाद में नौकरी कर रहा हूँ, जहां ऑफिस में लोग मांस मदिरा खाना और भी कई अनौपचारिक चीजें किया करते हैं। मैं जब भी उन लोगों के साथ कर्मठ होता हूं तो उनकी इन बातों से दोष दर्शन हो जाता है। इससे पहले जब मैं घर में जॉब करता था तब तो ऐसा नहीं होता था, बट अभी ऐसा हो रहा है। इसको थोड़ा खुले दिमाग से समझिए। हम बाजार जाते हैं, कहीं बकरे का मांस बिक रहा होता है, कहीं अंडे बिक रहे होते हैं, मतलब अब बाजारों में कहीं सब्जी बिक रही होती है, कहीं इत्र बिक रहा होता है, कहीं अगरबत्ती। हमें लेना क्या है? अगर हमें अगरबत्ती लेनी है तो हम उस गली से गुजरते हुए जाएंगे, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आगे इत्र की दुकान, मुझे इत्र लेना है। तो हम पूरी बाजार को बंद नहीं करवा देंगे कि मैं इत्र पसंद करता हूं तो पूरी बाजार में ताला लग जाना चाहिए तब मैं इत्र लेने जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, हमारा सब राष्ट्र है, विश्व है, सब अपने अपने स्वभाव में विचर रहे हैं। हम किसी को रोकेंगे नहीं। अगर हमारी ऐसी भी नौकरी होती है कि हमको वो आदेश करते हैं कि ऐसे से ऐसे, तो हम वो भी कर देंगे, पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सेवन नहीं करेंगे। हम नौकर हैं, अगर सेवा कर रहे हैं तो हम वो सेवा भी कर देंगे। ईश्वर देख रहा है कि मैं एक नौकरी कर रहा हूं, मैं उसे प्रयोग नहीं कर रहा हूं। बहुत सुलझा हुआ भक्त का स्वरूप होता है। ये थोड़ी कि भक्त का स्वरूप तो ऐसे करके और सब घृणा करना, नहीं। यार मित्रों के बीच में उसी टेबल में बैठे, वो अपना वो अपना वो अपना, और हम अपने स्वरूप में। सच्चे भक्त का स्वरूप यही है। लंका में ना, जहां राक्षसी प्रवृत्ति, वहां भी विष्णु जी ने भक्ति की ना। लंका निश्चर निकर निवासा, वहां हनुमान जी सोच रहे यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां भगवान का भक्त कैसे हो सकता है जहां घोर तांडव तमोगुण राक्षसी प्रवृत्ति का। तो वो बात हमारे हृदय में बहुत जोर की लगी कि हमको अपना जीवन सुरक्षित रखना है, और ऐसों के बीच में रहकर अगर हम भजन कर लिए तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं करेगा। हमें दोष दर्शन क्यों? भाई, आप जा रहे हो इत्र खरीदने तो आपकी वो पसंद है, और वो अपना वो खरीद रहा है, उसकी पसंद है। हम बाजार नहीं बंद करवा देंगे, सबकी पसंद मेरी ही पसंद होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम खस का पसंद करते हैं, कोई केवड़ा पसंद करता है। वही अब हम कैसे कह देंगे हमें दोष दर्शन हो रहा है, तुम केवड़ा क्यों ले रहे हो? क्योंकि खस मुझे पसंद है। ये तो हमें लगता है मूर्खता होगी, नहीं होगी। हाँ, अब हमारा कोई मित्र है और हमसे पूछे कि आपको क्या पसंद है, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये जो आप करते हैं ना, मेरी पसंद के खिलाफ। अगर आप मेरे दोस्त हो, ये बंद कर दो यार, तब कह सकते हैं। नहीं तो नहीं, मैं उसकी रुचि में रुचि नहीं मिलाऊंगा, पर मैं उसकी नफरत और घृणा भी नहीं करूंगा। जो साधुता है, जो भक्त है, वो ये शिक्षा देता है अंदर से कि ऐसा नहीं। सबके, कोई ऑफिस में है, कोई अपने, सब अपने अपने राग रंग में, जिनको प्रभु से मतलब ही नहीं है, भोगों से मतलब है। हम उनको प्रभु का उपदेश देंगे तो हमारा उपहास होगा। और हमारी अभी भक्ति उतनी जोर की है नहीं कि उपहास सुनकर हम अपनी निष्ठा में बने रहे। लगेगा मतलब क्या ऐसा ही है क्या? हम सत्य में चलते हैं तो दुख मिल रहा है, निंदा मिल रही, अपमान हुए, देखो कैसे मौज मस्ती से रह रहे। हमें नहीं दिख रहा। ये बाजार है, अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग भगवान लीलाएं। हमको नहीं करना गलत, किसी को रोकना भी नहीं है। अगर कोई, अब जैसे हम यहां आप हमारे पास आए, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आपसे पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप हम आपको सतमार्ग का उपदेश। ए भाई, मांस मत खाना, शराब मत पीना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, क्योंकि आप आए हो इसीलिए। आप आए हो इसीलिए, कहीं ना कहीं आपका ये भाव है कि ये संत हैं, भगवान के भक्त हैं, इनके संग से हमारे जीवन का जो अशुभ है
जो गंदा भाव है उसका परिवर्तन होगा। तो उसी भाव से हम प्रेरित होकर उपदेश करते हैं, गली चलते थोड़ी बोला जाता है। आप आए हैं आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावे। तो आपको बिल्कुल नफरत, तुम सच्चे भक्त बनो। ऐसे विषयी पुरुषों के बीच में भी राधा 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 और सबसे हाथ मिलाओ, किसी से नफरत नहीं, पर अपने को बचा के निकल जाओ। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो उत्तम प्रकृति वाले कमजोर मत बन। सर्वत्र भगवत बुद्धि रखने वाले महात्मा को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। आपको देखना है भगवान इनको ऐसी लीला कर रहा है, इनको ऐसी लीला कर रहा है। हमको जो उपदेश मिला है वो हम अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसे घर में रहते हुए विभीषण जी ने कभी मांस नहीं खाया था। ऐसे निशाचरों के बीच में रहते हुए कभी कुमार्गामी कोई गंदी बात नहीं की थी। कितने बड़े महात्मा कि जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीव, कितना खतरा है? और ऐसे बीच में जिम दसनन मो जीव विचारी, ऐसी जगह भजन कर लिया तो बहुत अच्छे गृहस्थ भक्त बनोगे यदि ऐसों के बीच में भजन कर लो। ना तुम्हें प्रभावित होना है और ना घृणा करना है। सच्ची मानना, जैसी भावना करोगे वैसा ही। शराब पीने वाले से घृणा की जाती है ना, हम कहते हैं शराब पीने वाले से घृणा नहीं, शराब से घृणा करो। अगर तुम सच्चे भक्त बनोगे तो तुम्हारी मित्रता से सैकड़ों के दोष दूर हो जाएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपका भजन बल, आपका प्यार, आपकी साधना आपके मित्रों को सुधार देगी। पर वो पावर जागृत करो, खुद पावरवान बनो अध्यात्म के, तो आपका बल काम करेगा। लाखों का उद्धार कर सकते हो, लाखों। ऐसा थोड़ी कि भेष वाला ही उद्धार कर सकता है, नहीं, लाखों का उद्धार हो सकता है। क्योंकि भजन से उद्धार होता है, भेष से नहीं। उद्देश्य हमारा अच्छा है तो लाखों का कल्याण, लाखों का मंगल होगा। हमारे राष्ट्र की सेवा में हमारे प्राण समर्पित, समाज सेवा में जीवन समर्पित, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, अगर अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, अपनी समाज से प्रेम नहीं, फिर जीवन का मतलब क्या रहा? जीवन का मतलब क्या रहा? अपना खाना पीना और मर के चले जाना, मोक्ष या कल्याण मिलना वो एक अलग चीज है। उसका हमारे जीवन, हजारों के लिए तुमने क्या किया, समाज के लिए क्या किया, तुम अपने राष्ट्र के लिए क्या किया? तो हर बच्चा आज न राष्ट्र की सोच रहा है, न समाज की सोच रहा है, न माता पिता परिवार की सोच रहा है, केवल अपनी वासनाओं की सोच रहा है। इस बात का दुख हो रहा है। नवीन बच्चे केवल वासना के खेल में फंसते चले जा रहे हैं, व्यसन के चक्कर में आ गए, बुद्धि उनकी भ्रष्ट होती चली जा रही। अगर आप लोग ऐसे सावधान है जैसे अभी आप बताए, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो आपके मित्र हैं, धीरे धीरे यदि वो आपसे मित्रतावश सुधरना चाहें तो आप सुधारो। एक को एक सुधारे, एक को एक सुधारे तो समाज सुधर जाए। पहले अपने को पक्का कर ले। किसी को बचाने के लिए पहले तैरना पक्का आता हो और वजन लेके तैरना पक्का आता हो और बचाने की पूरी प्रक्रिया का ज्ञान हो। नहीं तो बचाने वाले को डूबने वाला पहले डूबोता है, नहीं डूबता है, क्योंकि वो श्वास लेना चाहेगा, वो श्वास लेना चाहेगा, पहले डुबोला जाए। तो ऐसी हरकत कभी ना करे कि तुम्हें तैरना भी ले आता हो, बचाने की प्रक्रिया भी ले, तो पहले तुम मरोगे तब वो भी। तो इतना परिपक्व हो जाना चाहिए कि कोई भी विषय हमें परास्त ना कर पाए। और घृणा तो जीवन में किसी से नहीं होनी चाहिए। अगर घृणा शब्द किसी से नहीं, घोर से घोर आचरण जो कर रहा है, भगवान की कृपा हो जाए तो कल महात्मा बन सकता है। हम घृणा दोषों से करें, दोषी से नहीं, क्योंकि वो दोष हट गया तो निर्दोष हो जाएगा। जैसे शराब पीना बंद कर दिया, अब आप उसे घृणा की बुद्धि से नहीं देख सकते। आचरण संग से बिगड़ जाते हैं, उन दोषों का सुधार कर दिया जाए तो वो महात्मा हो सकता है, वो दिव्य पुरुष हो सकता है। और हुए हैं, घोर आसुरी प्रवृत्ति के ब्रह्म ऋषि हुए हैं, सुधार शुरू हुआ तो महात्मा बन गए। तो कोई भी सुधार, क्योंकि सब भगवान के अंश है, सब भगवान के अंश है। और अगर लौट पड़े अपने में तो सब भगवत स्वरूप है, सब दिव्य है। लेकिन हम भूलकर देह में गंदे आचरणों में फंस गए, इसलिए ऐसा है। ठीक है बच्चा जी।